नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना है, अव्वल रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। दर्शकों, आज के समय में आपने देखा हो कि कई लोग आज के समय में रोजगार के पीछे इतने भागने लगे हैं कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भूल से गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तभी आप किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे। दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अगर आप अस्पताल जाते हैं तो उसमें आपको लाखों का खर्च उठाना पड़ जाता है, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे सिमडेगा के बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। समय समय पर कई योजनाएं शुरू की जाती है जिससे आम जनों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इसी कड़ी में आज से लगभग 7.5 वर्ष पहले शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना गरीब, पिछड़े तथा जरूरतमंद परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत के इस नए अंक में मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पर दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि ये योजना उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं सिमडेगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो में, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आयुष्मान भारत योजना से वे किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान मित्र में हम यहाँ आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। जितना भी मरीज एडमिट रहता है उस सबका दवा वो देते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करके दवा देते हैं, और कोई भी दवा वो लोग को बाहर से लेने नहीं पड़ता है। जो मरीज़ का नहीं बना हुआ है उसका 4 घंटा लगता है प्रोसेस होने में, बनने के बाद। उसके बाद हम उसका इलाज के लिए चालू कर देते हैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके, और इलाज के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ता है। और उसका यहाँ पे जितना भी दवा हुआ होता है, दवा सब कुछ दे देते हैं यहाँ से। कोई भी दवा यानी कि बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। सभी तरह का दवा यहाँ पे मौजूद है, सब तरह का दवा, और खाना पीना भी यहीं से हो जाता है सब कुछ। मेरा नाम प्रीति गुलशन करकेटा है। मैं यहाँ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं क्या क्या सुविधा मतलब जेट रहती है, किस तरीके से उनका इलाज करती है? यहाँ तो वैसा मशीन सब नहीं है, सीएससी लेवल पे नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पेशेंट आता है तो हम लोग मोतियाबिंद स्क्रीनिंग करते हैं, और ऐसे जैसे कि कंजक्टिवाइटिस रहता है या कुछ कोर्नियल ओपेसिटी, उसको जो जनरल ये है बीमारी है, मतलब थोड़ा यहाँ पे जो इलाज हो सकता है उसको स्क्रीनिंग करके हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे कि मोतियाबिंद पेशेंट रहता है तो हम लोग रेफ़र करते हैं। यहाँ तो ऑपरेशन का सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग रेफ़र करते हैं यहाँ से। आयुष्मान से तो यहाँ पे यही मोतियाबिंद का इलाज फ्री में होता है आयुष्मान से। यहाँ से तो स्क्रीनिंग हो जाता है, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड से यहाँ से रेफ़र करने से फ्री में ये ऑपरेशन हो जाता है। इस योजना में लाभुक का दायरा बढ़े, इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को जोड़ा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा पीएचसी, सीएचसी सहित सरकारी तथा गैर सरकारी छोटे बड़े अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है। अभी सर तबीयत मेरा ख़राब है तो उसके वजह से यहाँ पर आए हैं दिखाने के लिए। कैसे इलाज होता है? इलाज बहुत अच्छा होता है सर, हम लोग यहीं पर दिखाते हैं। हाँ सर। दवा भी यहीं का सेट करता है हम लोग को जी। हाँ, डॉक्टर भी अच्छे हैं, नर्स भी अच्छे हैं, और लोग भी जितने हैं स्टाफ लोग सब अच्छे हैं, अच्छा व्यवहार भी करते हैं जी। हम लोग यहीं हॉस्पिटल ही में आते हैं हर चीज़ के लिए। चाहे पहले भी मैडम लोग थी तो एक बार फ़ोन करते थे तो मैडम लोग पहले भी आ जाती थी, और अभी भी मैडम लोग इसी तरह है, समझे। जितना भी हम लोग मेरा आया हुआ यहाँ समझिए कि 16 साल हो गया। 16 साल से बच्चा ही लोग को भी कुछ हो रहा है तो हम लोग यही हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं। बहुत सा फ़ायदा होता है सर। आयुष्मान कार्ड से बने बोलते हैं कि अभी तो हम नहीं करवाए हैं कभी भी, लेकिन होता उससे इलाज होता है, और उसका माने बाहर भी इलाज, अभी हॉस्पिटल में बाहर भी इलाज हो रहा है उसमें। अभी उसमें माने क्या बोले हम कि उसमें फ्री इलाज होता है। हम लोग लाह लेते हैं, धान बहुत फ़ायदेमंद है, गरीब के लिए बहुत फ़ायदा है। इन अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इस निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज किया जाता है। इन दिनों सिमडेगा जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो में
लाभुक मरीज इलाज कराते हुए निरोगी बन रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्ड से यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है। जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड रहता है उनको सलाइन करवाना है तो सलाइन भी मुफ्त हो जाता है और दवा और जांच भी यहाँ पे मुफ्त ही होगा। जांच में CBC, हीमोग्लोबिन और मलेरिया, टाइफाइड जो भी हो, मेडोल से भी जांच हो जाता है। यहाँ पे मेडोल में सारा जांच सुविधा उपलब्ध है। तो गर्भवती में हम लोग यहाँ पे HIV और HB, ब्लड ग्रुप, ये सब सारा जांच होता है। यहाँ प्रत्येक माह 9 तारीख को वो NC जांच का व्यवस्था है। यहाँ पे ANM, GNM दीदी लोग हैं, वो लोग करते हैं। कुपोषित के लिए ऊपर में मतलब हम तो ये सुने हैं सर कि 15 दिन उन लोग को एडमिट किया जाता है और जो एडमिट होते हैं उनके बच्चे लोग का जो आहार होता है, संतुलित आहार, पोषक आहार, वो दिया जाता है। और ये भी हम सुने हैं सर यहाँ पे उन लोग को पैसे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे लाभुक मरीज इस योजना को अपने और अपने परिवार के लिए वरदान मान रहे हैं। लाभार्थी मरीज बताते हैं कि आयुष्मान योजना से उनका इलाज संभव हो पा रहा है। बच्चा गांव देहात से आता है, बहुत कुपोषित रहता है। नहीं जानने के कारण भी माताएं उनको कुपोषित बना देती है। घर में अच्छा से खिलाती पिलाती नहीं है, इसलिए कुपोषित हो जाता है। बच्चा यहाँ पर आता है तो हम लोग क्राइटेरिया अनुसार उनका एडमिशन लेते हैं और उनका केयर करते हैं। शुरू में उनको हम लोग एपेटाइट टेस्ट करते हैं, उसमें अगर पास होता है तो F100 और TF देते हैं। उसमें 8 बार देते हैं, 4 बार F100 देते हैं और 4 बार TF उसमें थेरापेटिक होता है, जो बादाम, अमूल और नारियल तेल, चीनी मिलाकर बनाया जाता है। उसमें माँ के लिए 3 टाइम खाना मिलता है यहाँ पे, और उनको खाना के अलावे रोज दिन 130 रुपया मिलता है। मेरा नाम पूनम देवी है, मैं बानो बस्ती की रहने वाली हूँ। हम अभी हॉस्पिटल में लाए हैं। मेरा बेटा कमज़ोर था, अभी ठीक है। कमज़ोर था खाने पीने से, तो अभी यहाँ खाने पीने सब मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है 130 रुपया, और दवाई भी मिल रहा है। दीदी लोग ध्यान भी देती है, खिलाने के लिए बोलती है, सब चीज़ ध्यान दे रही है। बहुत अच्छा है। हाँ, टाइम से देती है खाने के लिए भी, बच्चा लोग को भी, हम लोग को भी मिल रहा है। खाना में दाल, सब्जी, चावल, और बच्चा लोग को सत्तू वाला, रोही, दूध, सब दवाई सब मिल रहा है। बीमार होने पर उनके परिजन आयुष्मान कार्ड लेकर सीधे अस्पताल चले आते हैं। यहाँ आयुष्मान कार्ड दिखाते ही निःशुल्क इलाज शुरू हो जाता है। स्वयं भी कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। दवाई तथा शारीरिक जांच के साथ साथ भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है। बच्चा कुपोषित ना हो उसके लिए, जैसे जन्म लेता है उसके बाद तुरंत माँ का दूध पिलाना है, और अगर अच्छा से माँ देखभाल करती है, अच्छा से दूध पिलाती है, हर एक 2 घंटा के अंदर दूध पिलाती है, तो बच्चा कुपोषित नहीं होता। लेकिन माँ अपना काम में ध्यान देती हैं और दूध नहीं पिला पाती हैं, इसके लिए भी बच्चा कुपोषित हो जाता है। और 6 महीना के बाद ऊपरी आहार देना है, तो माताएं काम के वजह से उनको नहीं देती है, ऊपरी आहार खिलाने का कोशिश नहीं करती है, इसीलिए वे कुपोषित हो जाते हैं। बच्चा खाना नहीं चाहता है। जैसे 6 महीना के बाद खिचड़ी, दाल का पानी, पतला सब्जी का मतलब झोर वाला पतला जो रहता है वो सबको पिलाना चाहिए, वो सब नहीं करती है, देती ही नहीं है। वो लोग खिलाने का कोशिश नहीं करती है, बस वो लोग बाहर का चीज़, बिस्किट, कुरकुरे, ये सब खिला देती है। उसमें जो बच्चा का जो खाने का जो इच्छा रहता है उसको वो मार देता है, बाहर का चीज़। इसीलिए बच्चा बाद में खाने का कोशिश नहीं करता है। जैसे 6 महीना के बाद तुरंत खिलाने का कोशिश करता है, रोटी, भात, खिचड़ी, ये सब मसल के देने से वो लोग मतलब
खाने का आदत डाल लेता है और वो लोग खा लेता है तो कुपोषित नहीं होता है। जो ड्रग्स यहाँ पे है तो जब पेशेंट इंडोर में आ जाता है तो इंडोर के हिसाब से उसको सारा दवा फ्री मिल जाती है, तो उसका आयुष्मान कार्ड बने रहने चाहिए। और इनकेस आयुष्मान कार्ड नहीं भी बने तो उसकी भी सुविधा यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो जो इंडोर पेशेंट है वो सबका लगभग सारा फ्री में हो जाती है। पर कुछ कुछ स्पेसिफिक ड्रग जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, वो चीज़ को कंसर्न होता है। बाकी सबसे पहले तो जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनका जो दवा अवेलेबल है हम लोग सारा दवा देते हैं। इनकेस जो पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं और जो दवा मेरे पास नहीं अवेलेबल है या इस संस्थान में उपलब्ध नहीं है, उसको हम लोग परचेज़ करके देते हैं। पेशेंट को खरीदना नहीं पड़ता है, वो दवा पेशेंट को फ्री में मिल जाती है। ये सदर अस्पताल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे का सारा कुछ होता है। मेरा ससुराल सिमडेगा है लेकिन मुझे ज़्यादा संतुष्टि यहीं पे होती है, इसलिए मेरा पहला बेबी भी यहीं का है, पहला बच्चा और सेकंड भी। बहुत अच्छा यहाँ पे कि जितने भी हैं डॉक्टर नर्स सब बहुत ही उनका जो अखलाक है बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे उनसे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज कराने में काफ़ी हद तक राहत मिली है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं राज्य के बुढ़मू प्रखंड के मक्का गांव में रह रहे उन लोगों के पास जो कि स्वास्थ्य के प्रति खुद को जागरूक कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और खुद को इसके प्रति जागरूक कर पा रहे हैं। चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि अस्पताल में आयुष्मान के लिए हेल्प डेस्क और आयुष्मान काउंटर बना है। यहाँ आवश्यक दस्तावेज की जांच कराकर कार्ड बनवाया जा सकता है। जोहार, मैं संदीप और आज हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के मक्का में और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग हुए हैं। पहले की स्थिति क्या थी, अब कुछ भी अगर होता है, गर्भवती माताओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं या कोई बीमारी की बात करते हैं तो उसको लेकर वो कितने सजग हैं, कितने अस्पताल की ओर जा रहे हैं। अब आंगनबाड़ी के माध्यम से एनएम दीदी हैं, सहिया दीदी हैं, उनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनको इन्फॉर्म किया जाता है तो वो खुद गाड़ी लेकर के आते हैं, हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है, वहाँ से लेके आते हैं और सभी दीदी हॉस्पिटल में ही प्रसव करवा रहे हैं। स्वच्छता के प्रति हम लोग साफ सफाई रखते हैं, प्रतिदिन नहाना है, बच्चों का नाखून सब कटवाना है जिसकी वजह से गंदगी नहीं फैलेगा, बीमार भी बच्चे नहीं पड़े। खान पान में ध्यान देते हैं। लाभुक के दस्तावेज की जांच की जाती है। अगर कुछ कागजात की कमी होती है तो उसकी सूची बनाकर लाभुक को दिया जाता है। उसको लाते ही कार्ड बन जाता है। कार्ड बनते ही लाभुक अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ ले सकता है। घर में साफ सफाई रखते हैं, खाना बनाते समय सभी चीज़ को ढक के रखते हैं, उसको अच्छा से धोकर ही यूज करते हैं। अभी तो ओझा के पास नहीं के बराबर में ही जाते हैं, बहुत कम ही लोग होंगे जो जाते होंगे, क्योंकि इसी वजह से लोग का मृत्यु हो जाता था। अभी हॉस्पिटल जाते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर से मिलते हैं तो बहुत कुछ। अभी तो टीकाकरण के प्रति सभी जागरूक है, कहे कि बच्चों को 100% टीकाकरण करवाया जा रहा है आंगनबाड़ी में, एनएम के द्वारा, सहिया के द्वारा, आंगनबाड़ी दीदी के द्वारा। तो टीकाकरण तो 100% हो रहा है। झारखंड का तो हम नहीं बता पाएंगे, पर मक्का में तो कुपोषण का संख्या एक भी नहीं है, काहे कि यहाँ सभी कोई पूरा टीकाकरण करवा रहा है, पौष्टिक आहार लेता है। यहाँ सामान्य प्रसव, सिजेरियन, गर्भवती महिला के साथ साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी आयुष्मान के तहत किया जाता है। आयुष्मान काउंटर पर तैनात आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं। जागरूक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जाते हैं तो वैसे ही घूम के आते हैं। अभी भी वहाँ पे बुढ़मू में है, फिर भी सुविधा नहीं मिल रहा है ना। जाते हैं तबीयत ख़राब होता है, खांसी वगैरह या कुछ भी, तो बोल देते हैं खांसी की दवा है, ये नहीं है, जाइए अगला दिन आइएगा। उसके बाद कभी लेट अगर हो गया तो नहीं, इतना टाइम थोड़ के बैठते हैं, बाद में आइएगा, घुमा देते हैं, थोड़ के वहाँ पर मिलता है। नहीं जानकारी तो यही, तो जब से जा रहे तभी तो जैसे जागरूक हुए हैं। होता है लेकिन सब चीज़ कहाँ हो रहा है, जाते हैं बुढ़मू थी अस्पताल में तो होबे नहीं करता। आज का क्या स्थिति है, हॉस्पिटल वगैरह खुला है सामने, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता है उतना। जाते हैं तो कभी मिलता है खांसी बुखार का दवा, कभी जैसे कभी ज़्यादा कोई चीज़ का है तो बाहर से दवाई लिख देते हैं, नहीं रहता है।
हाँ, टीकाकरण ये सब होता है, ये सब मिलता है। हाँ हाँ, सब जैसे पोलियो का ये सब टीकाकरण, BCG का ये सब चीज होता है बच्चा सबका, वो सब बहुत बदलाव आया है। पहले तो पोलियो सबका बच्चा रहता था, बहुत मिलता, अब नहीं मिलता है अब पोलियो। रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड स्थित मक्का गांव एक बहुत ही सुदूरवर्ती गांव माना जाता है, परंतु यहाँ पर अब लोग पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर लोगों में अब गंभीरता दिखाई पड़ रही है। हम है पिपरा टोला का रहने वाली, वार्ड है शकुंतला देवी नाम है मेरा। अभी तो जितना भी तबीयत खराब हो रहा है तो सबको तो जाना पड़ता है बुढ़मू प्रखंड, काहे कि वहाँ है अभी बुढ़मू में हॉस्पिटल, तो वहीं ले जाते हैं। जैसे डिलीवरी करना है या किसी को जर बुखार है तो सब वहीं जाता है। अभी तो बदलाव कुछ बहुत हो चुका है, काहे कि अब वो सबको जानकारी हो गया है और वहीं ले जाते हैं, बुढ़मू में ले जाते हैं। अब वो सबको जानकारी हो गया है तो अब उतना तो दिक्कत नहीं है किसी को, और उतना भी किसी को अब वो परेशानी भी नहीं हो रहा है, ले जाता है वहाँ। टीकाकरण यहाँ जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी है वहाँ वहाँ टीकाकरण हो रहा है, आती है सहिया सब, और नर्स सब आती है तो वहीं टीकाकरण होता है आंगनबाड़ी में। यहाँ हम जाते हैं, वहीं बुढ़मू में जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ तो अभी जर बुखार यही सबको देता है, बड़ा बीमारी का तो हम इलाज नहीं किए हैं, पर जर बुखार उल्टी मैदान इस सबका उतना किए हैं। मक्का गांव के लोग अब हल्की बीमारी होने पर ही सीधे डॉक्टर के पास जाकर इलाज सुनिश्चित करा रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर तो यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को जो जागरूकता के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो अस्पताल से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे सुविधाएं कहीं ना कहीं जाकर नगण्य हो जाती है। यहाँ के लोग हर अपने बीमारी के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, हर एक किस्म के बारे में वह जागरूक हैं, लेकिन जब ये अपने गांव से या हमारा जो मक्का पंचायत के अंदर या बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जब यहाँ से वो अस्पताल जाते हैं तो सबसे बड़ी वहाँ पे समस्या का बात है कि वहाँ पे उन्हें उचित रूप से उनको दवाइयाँ नहीं मिलती है। हमारे जो बुढ़मू का जो CSC अस्पताल है, वहाँ पे लगभग 4 साल से जो अल्ट्रासाउंड की मशीन रखी हुई है, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुई। अगर वो चालू हो जाती तो हमारे जो प्रखंड क्षेत्र के या जो अति ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो गर्भावस्था के दौरान महंगी जांच होने के कारण अल्ट्रासाउंड का जांच नहीं करा पाती है। 4 बार 5 बार जाँच कराने के वजह से भी वो नहीं करा पाती, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है, दिन का कमाना रात का खाना। अगर ये सुविधाएँ अगर हमें हमारे प्रखंड के क्षेत्र में हमारे हॉस्पिटल पे अगर मिलती, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि मशीन यहाँ पे रखी हुई है, अगर सिर्फ उसे आदेश देना है चालू करने के लिए, तो अगर ये सारी सुविधाएं अगर हमारे क्षेत्र को मिले तो शिशु मृत्यु दर, जन्म दर बढ़ेगा, मृत्यु दर घटेगा, और लोगों का जो स्वास्थ्य है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जड़ से उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। तो देखा दर्शकों, आपने आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने में काफ़ी राहत मिली हुई है, जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करवाएं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।